Good evening students, this is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. So guys, CBSE ने एक नया सर्कुलर रिलीज़ किया है ईयर 2021-22 एकेडमिक सेशन के लिए। जो बच्चे इस ईयर में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये सर्कुलर है और क्लास 9 to 12 के लिए ये सर्कुलर है। 22 अप्रैल को CBSE ने ये सर्कुलर रिलीज़ किया है। अभी लेटेस्ट ही CBSE ने पहले सिलेबस रिलीज़ किया था ईयर 2021-2022 के लिए, और उसमें जितना भी हमारा लास्ट ईयर हमने देखा था कि कोविड पैंडमिक की वजह से अराउंड 30% सिलेबस है रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन जो हमने न्यू सिलेबस देखा वहाँ पे वो सारा सिलेबस री ऐड कर दिया गया। यानी जितना सिलेबस हटाया था इस ईयर में पूरा सिलेबस वापस से दे दिया गया है। सारे सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना है। तो CBSE ने एक नया चेंज किया है। वो चेंज क्या है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। CBSE क्लास 9 to 12 एग्जाम टू फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग ईयर 2021-22 एकेडमिक सेशन। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? क्या ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है या पहले से था? और अगर नया है तो उसमें क्या चेंज है, या पहले से था तो क्या चेंज है? यहाँ मैं आपको 9 to 12 सबके बारे में बताने वाली हूँ, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्लास 9 और 10 के लिए। ठीक है, जो बच्चे स्पेशली देखिए सेम चीज़ यूज़ की जा रही है 9 और 10 के लिए, इसी तरीके से 11th और 12th के लिए सेम चीज़ यूज़ की जा रही है। ईयर एंड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम, जो आपके बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होंगे उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग यानी अभी तक क्या चल रहा था, और ये क्या है मॉडिफाइड। मतलब आप लोग अगर 10th में हैं तो 2022 में बोर्ड देंगे तो उसमें आपका पेपर कैसे होगा, इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे क्या कंपोजिशन रहने वाला है, तो मैं दोनों चीज़ों को बताने वाली हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आपको समझा देती हूँ। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया जाना। ठीक है, वो क्वेश्चन होंगे आपके MCQ टाइप, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके स्किल्स डेवलप हों, जिससे आपका सोचने की जो क्षमता होती है, ठीक है, ग्राफ को चार्ट को रीड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़े। क्योंकि आपको पता है आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आफ्टर 12th आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना ही पड़ता है। तो CBSE क्या कर रही है कि अभी से बच्चों को तैयार किया जाए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं कि हमारा क्या है और क्या चेंज हुआ। अगर हम अभी तक की बात करें, अभी तक कैसा था? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आते थे जिसमें MCQ क्वेश्चंस होते थे 20% आपके सिलेबस में। ठीक है, जो अभी तक चल रहा था। केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे, वो भी 20% आते थे क्लास 9-10 में। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी जो आपका थ्योरी सेशन होता था जहां आपको पेन से आंसर लिखना पड़ता था, वो आता था 60%। ठीक है, इज दैट क्लियर? मॉडिफाइड क्या हुआ है? मॉडिफाइड यानी आपके लिए क्या चेंज किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो आपके लिए कर दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 30% आपके क्वेश्चन कैसे होंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कैसे होंगे मैम? ये क्वेश्चन भी बेटा आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे कि आपको कुछ चार्ट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, कुछ आपको फैक्चुअल पैसेज दे दिया, उस पैसेज पे, या आपको कोई शॉर्ट नोट दे दिया उस पे क्वेश्चन, आपको कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, वर्ड अटक गया, तो उस पे क्वेश्चन दे सकता है। तो ये आपके जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए है। तो इस ऐसे क्वेश्चन आपको 30% मिलेंगे, यानी आपके पास कुछ फैक्चुअल इनपुट्स होंगे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। और ये क्वेश्चन भी आपके कैसे होते हैं? MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बार, चार्ट, ग्राफ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या कुछ पैसेज हो सकता है। देयर कैन बी फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे। सोर्स बेस्ड, कुछ सोर्स दिया होगा, उस सोर्स पे लिखा होगा ना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपको 3-4 लाइन को सोर्स दे दिया और उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और एनी अदर टाइप, और कोई और भी टाइप का इसमें हो सकता है। ये CBSE आपको अभी क्यों बता रहा है? क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम है। आप अपनी तैयारी को थोड़ा चेंज करो, पूरा थ्योरी वाला तैयार मत करो, इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे आपका कॉम्पिटेंसी को कितना कर दिया है? 30% कर दिया है। ऑब्जेक्टिव आपका कितना था? 20, ये आपका अभी भी 20 है। ऑब्जेक्टिव वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 20%, और आपका रिमेनिंग 50% होगा
थ्योरी सेक्शन, यानी जो आपको पेन से कॉपी पे लिखना होगा ना वो आपका आएगा 50% इस तरह के क्वेश्चन आंसर। बाकी आपका 50% पेपर कैसा कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि वहाँ आपको MCQ, लेकिन वहाँ पे दिमाग लगाना है। रटा रटाया तो आप लिख देते हैं, दिमाग लगाना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन में आपको फैक्चुअल पैसेज होंगे, डाटा वाले होंगे, इंटीग्रेटेड होंगे, तो वहाँ आपको दिमाग चलाना है। और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी तो यहाँ 50% आपका क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव, और 50% थ्योरी। ये है फॉर क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। तो अब जब आप तैयारी करें तो आप ऑब्जेक्टिव को, पहले क्या होता कि भैया 10 नंबर का आना है, 10 नंबर का पढ़ लिया, हो गया, लेकिन अपनी तैयारी को सही करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको इस तरीके से पेपर की तैयारी करनी होगी, MCQ प्रैक्टिस करनी होगी। ये जितने भी टाइप दिए हैं, केस बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड, डायग्राम, इंटीग्रेटेड, सब प्रैक्टिस करनी है। बात करते हैं 11th-12th के लिए। तो 11th-12th के लिए हमारा जो था, इन लोगों का भी एग्जिस्टिंग अगर हम देखें तो ये था हमारा 20%, ठीक है, और केस बेस्ड आता था इनका 10%, और 70% इनका थ्योरी सेशन आता था पूरा लिखने वाला। इनको भी थोड़ा बेनिफिट दिया गया है। इनका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना दे दिया है, 20% दे दिया है। 20% वही इनका होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं या अदर टाइप हो सकते हैं। कुछ पैसेज दिया होगा, कुछ फैक्चुअल इनपुट दिया होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन, और डाटा इंटरप्रिटेशन का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, 20%, यानी ये इनका कुल मिलाकर कितना हो गया, 40% हो गया। और 60%, रिमेनिंग 60% इनका क्या होगा, थ्योरी पार्ट होगा। जो बचा हुआ 60% होगा उसमें इन लोगों का आंसर लिखने का थ्योरी पार्ट आएगा फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो इन लोगों को भी अपनी तैयारी थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्लास 9 to 12 आपकी प्रिपरेशन अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओरिएंटेड होनी चाहिए। केवल थ्योरी, जो ट्रेडिशन टाइम था उसे छोड़कर अपनी तैयारी में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, क्योंकि अभी तक जो लास्ट ईयर 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। तो ये पूरा सर्कुलर था। आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप दोनों का कंपाइलेशन देखना चाहते हैं तो ये है कंपाइलेशन, 30% कॉम्पिटिटिव, ऑब्जेक्टिव टाइप 20, और ये कितना है 50%, यानी 50% हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्टिव, 50% थ्योरी। 11th-12th के लिए 20-20, यानी 40% हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्टिव, 60% थ्योरी, ठीक है। सो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स को शेयर कर दें, क्योंकि ये नोटिस बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है, बच्चों को अभी नहीं पता है, तो बता दें दोस्तों को, अपनी तैयारी में वो भी चेंज लाएं। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, फैमिली का पार्ट बन जाएं, क्योंकि यहाँ 9th-10th की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल।